वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। डेली सवेल बैठक दे नाल तुहाडा दोस्त तुहाडा होस्ट गदनफर अब्बास हाजिर है ते मेरे नाल मौजूद हैं शकील बलोच। शकील खान, क्या हाल चाल। बिल्कुल ठीक गदनफर खां, मार का थोड़ा क्या हाल है? खैर खैरियत है। अज शकील खान सारा टॉपिक है एक ਜਿਹੜਾ पीटीआई मसला चलता पे विद इन ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ हुकूमत मसला है हुकूमत परेशान है हुकूमत क्यों परेशान है क्या परेशानी ला के इन्हें उत्ते गाल करने दे नाल सनैकी वसेब है वो भी डिस्कस करे। अज रात मीडिया टॉक की है उन तो पहले वजारत दाखिला ने एक रिलीज भी जारी की है जिन्हें ये दावा किया गया कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद दे विच जेड़ा पीटीआई का एहतजाज या धरना हा उहदे विच 1500 शर्त जेड़े हैं शरीक हैं ते मुराद सही पहली दफा ये विफाकी हुकूमत में समझो सरकारी अपने एलामिये दे विच ये गाल दा इंकशाफ किते कि मुराद सईद खुद भी मौजूद हा ते वो नाल जेड़ा है अफगान शहरी भी गिदे वदे हन ते ट्रेन वो घिन के इत्थै आए वदे हन ते वो जेड़ा है उहदे बाद जेड़े इतलात ने मीडिया टॉक की है मुस्ताद थे कि अगर मुराद सईद इत्थै आए ते तुस गिरफ्तार नहीं किया ते मुराद सईद कित्थै है हाउस वन के रेड नहीं करेंदे गिरफ्तार नहीं करेंदे कि वजीर आला हाउस है ते चंगा नहीं लगदा असा वजीर आला हाउस अखला दी प्रेस रिलीज है तो सही को किवें रहदे बैठे हो। गदनफर साहब, बुनियादी गाल ये है कि क्या कई सियासी जमात को ये जेब देंदे कि रियासत को मतलूब एक शख्स ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ हम्म, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੇਪੀਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਰਿਆਸਤੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ और वो बंदा आके एक शर पसंदे को या इंतशार फैलावन वाले को या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले को मैं ज़ाती तौर पे समझदा कि पीटीआई को जड़ा शर पसंदे दा टोला आख्या वेंदा पे इहदे पिछों उन्हें दी जेड़ी सोच है और इन्हें दी जेड़ा माइंडसेट है ना कि ये तशद्दुद दी हिमायत करेंदे ये लड़ाई झगड़े दी हिमायत करेंदे ये दूजे सियासी मुखालफीन या रियासती इदारें दे लोगें दे मरण दे उत्ते जश्न मनेंदे ठीक है ना सी ते ये सारा जेड़ा पीटीआई दा बतौर जमात एक वतीरा है उहदी वजह कन्नै ई हम्म, जमात ते ओ लोग भी बदनाम थी वेंदे न जेड़े पॉलिटिकल माइंड सेट रखे हुंदे न ठीक है ना सी सो हम्म, और ओ लोग जेड़े हन ओ कमज़ोर भी हन उन्हें दी गाल भी नहीं सुनी वेंदी और ये इमरान खान दी तरबियत है ठीक है ना कि जेड़ा ज़्यादा बदतमीजी वाली गाल करे सी जेड़ा ज़्यादा वायलेंस दी गाल करे सी जेड़ा ज़्यादा गैर सियासी गाल करे सी इमरान खान साहब उन्हें को सिर दुते बिलेंदे और उन्हें हम्म, इहो करेंदे लिहाजा बुनियादी तौर दे उत्ते जेड़ा मसला है वो मसला इमरान खान दी अपनी जात दे अंदर है ई वक्त पीटीआई दी बुखलाहट समझ आंदी है कि पीटीआई दी जेड़ा बुखलाहट है वो बुनियादी तौर दे उत्ते इमरान खान दी रिहाई ना थीवण दे हवाले नाल है और क्योंकि पीटीआई दा एक सिर्फ वन नुकाती एजेंडा है ई वक्त पीटीआई दा और गदनफर साहब एक गाल वाकई ठीक है जेडे उन्होंने सियासी मुखालफी ने गाल करें कि ये सैकड़ा अगर 100 लाशें की तलाश वधन 117 लाशें की तलाश वधन 120 लाशें की तलाश वधन और वो लाशें को इस्लामाबाद गुलेंदे पैन हालांकि वो लाशां तां पारा चनार च मौजूद हैं लाशां ते गदनफर साहब एक सियासी जमात जे हम्म, वोट गिन के इकतदार च आई है केपीके दे विच वो अपने लोगों के मसले हल करने की बजाय
उत्था खून रेजी और खाना जंगी को रोकने की बजाय बेगुनाह लोग उत्था मरदे पैन उनकी बजाय वो सियासी जमात एक अपने सियासी रहनुमा को रिहा करावण दे वन नुकाती एजेंडे ते उत्ते और यकीनी तौर पर कल परसों जी बिलावल भुट्टो ने तकरीर की है वो काफ़ी अहम तकरीर है जिन्हें उन्होंने आखिया कि अगर तुहाडा सिर्फ इको ही एजेंडा है ठीक है ना यानी कि तुसा समझते हो तारा बिया कोई काम कहनी बतौर वजीर आला ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ को छुड़वाने में और धरने देने में इस्लामाबाद के हमला करने पीछे तुसा बता कर छोड़ दो ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਰ ਉਹ ਇਕਦਾਮ ਚਾਹੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੱਕੀ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਇਨ को ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗਦਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਹੋਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ बहुत सारे रिवायात होंगे लोग कई कानून ज़ाब्ते के ताबे तो नहीं होंगे लेकिन वो रिवायात चल जाने इन्होंने उन्हें रिवायात को वायलेट किए इन्हें कवानीन को वायलेट किए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किए इन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया बजाय इन्हें के एहतजाज हर मतलब ये है कि पाकिस्तानी का हक है हुकूमत को चाहिए है कि एहतजाज कर देखो जिथा एहतजाज ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਇਤਜਾਜ ਆ ਉਹ ਕਈ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਕਨੇ ਮੁਸੱਲਾ थी के आंदे गदनफर साहब मैं कोई गाल दिखाओ कि उन्हें को रियासत किवें रोके हाँ कि वो अगू ते मजीद पेशकदमी करके मुल्की मफादात या जेह्ड़े साढ़े एक इमेज है रियासत दा या है उसको चैलेंज करके कि भाई तुसां इनकने भी निवे दे रहे कि तुसां लोगों को सिर्फ पुलिस वाले को कुटेंदे हन और उन्हें बोलते इमरान खान दा जिंदाबाद है नारा ठीक है ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋਸਤ ਦਾਸਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ मनवा के और ये बहु गलत गाल है गजनफर साहब कई सियासी पार्टी को तशद्दुद वायलेंस के जरिए रियासत दबाव मरोड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए सियासत अपनी इजाजत होती है ठीक है तुम अपने मुतालबात के क्या हो तुम अपना प्रोटेस्ट करो ठीक है ना कई गजनफर साहब इन्हें रोके कि पेशावर का एहतजाज ना करें एहतजाज का एक यो होंगे ना वो अलामती भी थी सकते एहतजाज का अपनी आवाज बुलंद करेंगे अपना मौकफ बयान करेंगे क्या गजनफर साहब उनके वास्ते इस्लामाबाद उधर चढ़ाई जरूरी है 1 लाख बंदा पेशावर इकट्ठा करके ना हर जिले में वजीर आला हर बंदे को आके भी घिन के आओ भाई बसा भर के MP है 10,000 भी बंदे घिन के आवे एक MP है ते गजनफर साहब अगर 10,000 भी एक MP घिना दे 10 बंदे घिना 10 MP भी 1 लाख बंदा इकट्ठा कर सकते उत्था इन्हें को कोई रुकावट भी नहीं होगी उत्थे इन्हें को कोई रोकने वाला कहना हो कि तुसा एहतजाज ही रिकॉर्ड करना है ना कि इमरान खान टेक्या पहले आता को रिहा किया वने और इतने ढेर सारे लोग इन शायद मुतालबा करेंगे पैन के इमरान खान को लेकिन गजनफर साहब इन्होंने जेड़ा 9 मई किया हा वो भी इया माइंड सेट है और वो जेड़ा कुछ दिन पहले इन्होंने किए वो भी सेम माइंड सेट है कि तुसा रियासत को मजबूर कर देवो कि वो कोई सख्त कदम चाहे जिंदे बाद तुसा आखो कि रियासत ने एक कर देते रियासत की वक्त पॉलिसी PTI का 100 जितना प्रोपोगंडा है गजनफर साहब जितनी वड्डे भी उन्हें दे एक्सपर्ट बैठे थे और इन्हें होते भी सोशल मीडिया के उन्हें जितना ज्यादा भी कंट्रोल है हाल ही तक PTI का प्रोपोगंडा टीम या उन्हें दे जेड़ा सोशल मीडिया ये है वो हुकूमती मौकफ को कि भाई हुकूमत हुकूमत यकसर इनकार करेंगे कड़ी है मेरा ख्याल है कि यकसर इनकार वाली गाल कोई कहेंगे वाकई जी लोग इन्हें हलाक हैं और फायरिंग के नतीजे जीता है ठीक है ना सो हम्म, लेकिन कितने लोग मेरे PTI वाले जेड़े तरीके दे नाल तदावी को वधा के दसने पैन फर्ज करेंदे हैं गदनफर साहब वो 10 बंदे हैं वो 12 बंदे हैं वो 20 बंदे हैं वो 24 बंदे हैं कोई आजाद जराए ई कने ज्यादा तो उत्ते नहीं वध सकदा गदनफर साहब 100 कने ज्यादा बंदा उत्थम होया पे
पारा चनार 120 तादाद थी गई है उथा। 120 बंदा मोया पे 120 बंदे दा कई को अरमान कहने पीटीआई दे कई बंदे को अरमान कह उत्था उन्हें दी सैनियत दी भी गाल नहीं थींदी उत्था उन्हें दी इंसानियत दी गाल भी नहीं थींदी उत्था उन्हें दा कोई कोई उन्हें कोई मलाल कह नहीं उत्था उन्हें को खवांदे हुए खून को वो पता पानी समझते हैं पता नहीं क्या समझते हैं तुसा दसाओ के हुण तक ई वाकये को कितने नी थी गए ये जंग हाली उत्था लड़ाई जारी है मामलात सीज फायर के बावजूद फायरिंग थी पई है लोग अज भी 6 7 8 मर गए मजीद लोग भी जख्मी थे ते ये सारे अरसे दे विच खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जेड़ी ई वक्त जारी है उने क्या गुफ्तगू की वजीर आला ने उनदे उत्ते क्या गुफ्तगू की क्या क्या केपीके दे विच मरण वाले लोग इंसान कहनी क्या उन्हें दे खून पाकिस्तान दे शहरी कहनी क्या उन्हें दे खून दी कोई कीमत कहनी कोई या कहनी उनदे विच जेड़ी सूबाई हुकूमत है उनदा क्या किरदार है और क्या ऐसी हुकूमत को इकतदार दे विच रहण दा हक है गदनफर साहब अगर 8 बंदे हम मर गए अगर 10 मर गए 20 मर गए 24 मर गए विफाकी हुकूमत दे जेड़ा जो कुछ भी आपको 100 मार गए जितने भी ये क्लेम करन इन्हें कने तो कोई क्लेम कह नहीं ना गदनफर साहब उवे इन्होंने जेड़ा वो अपने सारे पुराने ये कीते ना पुराने वीडियो चा के यो करेंदे पै दिया यो करेंदे वो सारे इन्हें अपने एक्सपोज थींदे आने और इन्हें दा मौकफ भी कमजोर थींदा आने मुसलसल लोग इको और जितना ये मेहनत करें अगली तरफ भी उतनी मेहनत थींदी है गदनफर साहब वो भी दसे किसी तुहाडा ये गलत बयानी दे उत्ते अच्छा वो जेड़े बंदे हैं उन्हें लोगों का मरण विफाकी हुकूमत दे हथों फर्ज करे ने कि गाल सच है ते हुकूमत दी नाअहली को और हुकूमत दे खात्मे दे जवाब पैदा करे दे ते क्या खैबर पख्तूनख्वा दे विच पारा चनार दे विच 120 बेगुनाह लोग जेड़े मारे गए और रियासत दी जेड़ी उंदे उत्ते जेड़ा इयो है मुजरिमाना खामोशी है या उंदे ते कोई गुफ्तगू ना करन या वो मसले दा कोई हल ना करन दे विच इयो है ते ओ क्या गदनफर साहब क्या ओ पार्टी को इक़्तिदार विच रहण दा हक हासिल है ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਹਨ ਕਵਾਇਦ ਹਨ ਜ਼ਵਾਬਤ ਹਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਵੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਕਦਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ लाल मस्जिद दे दहशत गर्दे ने ए हामी ठीक है ना जिन्होंने यरगमाल बना के रख दिता इस्लामाबाद को ठीक है ना उन्हें दे पीटीआई वाले हामी है लाल मस्जिद दे भी इये हामी है दहशत गर्दे दे इये हम इन्हें दे हक के टीटीपी बयान जारी करे ठीक है इन्हें दे हक के तो दहशत गर्द जेड़े पाकिस्तान दी अवाम और पाकिस्तान को निशाना बने वो भी पीटीआई दे हक के बयान तो गजनफर साहब ये केड़ी सियासी एक केड़ी सियासी सोच है एक केड़ी सियासी जमात है जेडे ई तरीके दे नाल चीजें गजनफर साहब ये सारा अस पहले भी गाल को बारहा दोहरा चुके हैं बुला दो रहे तो अच्छा तो मैं तो कोई गुजारिश की थी हमें कि ए दे बाद ए नाकाम थी वे भावे इन्हें दा धरना कामयाब थी वे जेना इम्कान है कि नाकाम ही थी उन्हें और वो नाकाम था कि पीटीआई आपस में अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार थी वे पीटीआई बुरे तरीके नाल अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार थी चुकी है और ये एक बे को नीचा दिखने वदन एक बे को बुरा भला आदे बैठे इन्हें ने तुसा आप इन्हें दे ग्रुप में रिवाज की देखो हुन आमिर डोगर साहब जैन कुरैशी साहब वगैरह वगैरह दी जमानत मंजूर थी गई है और वो आमिर डोगर साहब उन्हें आदे पैंती असल तक कोशिश की थी से उतना पहुंचूं और लेकिन एक पुलिस ने पहुंचने नहीं दिता ਤਾਂ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਮੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਜਾਂ ਬਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ जीते ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਦੀ जीत ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ जीत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ उन्हें दे वास्ते फार्म 47 नहीं बनया
ਉਹ ਫਾਰਮ हम्म 45 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ 47 ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਖਾਇਆ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ठीक है। हुण बह के ये अगर लाशें दे उत्ते आके अपनी सियासत करें या ये आखन सी असां इन्ने को तो उवे लोग भी बुरा भला आदे करन जिन्होंने हुण मैं को दसो मुल्तान दी पीटीआई है या डेरे दी पीटीआई है या कितों दी भी कोई भी पीटीआई है, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਕਸਨ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਆਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਥੀ वेंदी है, कई वेले को अगवा कर गिद्दा वेंदे, कई वेले उनका क्या मसला होंदे, कई वेले अच्छा कुछ दिन पहले असा गुफ्तगू करेंगे बैठे आते तो कल परसों की एक वीडियो भी चलती रहती है गगनपर साहब जिन्हें नकाब ले चुके, ठीक है, वो भी शायद या थोड़ी नजर कने गुजरी वीडियो कि भाई हुण चूंकि क्यादत करनी है जमात दी और चूंकि वजीर आजम बनने या जो वट्सएवर उन्हें तो जो भी दहने विच है कि असा यो करेसूं तो वो सारी गेम दे विच वो खत्म थी गए। शरीयत जेड़ी आदि है ना मोहम्मद बिन सलमान ने आके के भाई शरीयत हम्म जेड़े नाफिज करना चाहते तो सब बाजवा साहब उन्हें को कहना है और शरीयत की तरफ उन्होंने हम्म जेड़ा बड़ा बिया करता है ना वो उन्होंने अपने चेहरे ਦਾ ਸਾਕੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਕਾਬ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ हम्म ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ, ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਟਸਐਵਰ ਉਹ ਕਰੇਂਦੀ, ਸਾਕੂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हम्म ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ रोजगार उन्हें दे पीसफुल माहौल उन्हें दे मामूलात जिंदगी को डिस्टर्ब ना करो, उन्हें को जीवन दे वो एहतजाज बिल्कुल ठीक ही करन, लेकिन गदनपर साहब इन्हें दी नीयत एहतजाज नहीं होंदी, इन्हें दी नीयत ही इंतशार होंदी है, इन्हें दा सोच भी माइंड सेट भी इंतशार वाला है ना। ये कितनी भी हम्म कहीं भी जहाँ दे उत्ते पुरसकून थी के नहीं बांधे और कोई चंगी गाल ना करे सन, ये हमेशा लड़ाई झगड़ा फसाद बुरा भला करियो करे, पार्लीमेंट दे विच अपना किरदार ना अदा करे, भावें तुस हम्म भाई अद्धे ही वे पचद्धे ही वे जितने ही वे ना तो जेड़े पहुंचे खड़े ने वो क्या कीती खड़े इहदे विच बह के ना हम्म अल्लाह तआला भला करे पार्लीमेंट जेड़े पहुंचे बैठे उन्हें दा क्या हम्म किरदार है। तो गदनफर साहब ये जमात ऐसा 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 वक्त गुजरन के नाल नाल तुसा देखो आते आंदे कि अपने मुतशद्दिदाना रवैये दी वजह कन्नै तशद्दुद को हम्म सपोर्ट करण दी वजह कन्नै ये सियासी तौर के उत्ते पिछू ते हटती वेंदी और ये मजीद इंतहा पसंदी की तरफ लगे हुए सन, ठीक है ना। ये मजीद पाकिस्तान दे नाल जेड़े दहशतगर्द ग्रुप हैं उन्हें दे नाल अपना अलायंस बन के बने थे, पाकिस्तान दी अवाम पीसफुल अवाम दे नाल ना बने थे, ठीक है ना। हम्म इन्हें दे सरगना वो बंदा है जेड़ा रियासत पाकिस्तान को मतलूब है और उन्हें इन्हें दा वजीर आला को अपनी कच्छ च पाती है। सो हम्म गदनफर साहब ये अच्छा ऐसे चीजें जेड़े ये कुछ कमेंट भी दोस्त करने बैठे क्वेश्चन एक आया पे तला खान ने लिखे, गदनफर भाई आप कंफर्म कर सकते हैं जो पीटीआई के 5 या 12 आदमी की डेथ हुई है इनको स्ट्रेट शूट किया गया था या एक्सीडेंटली डेथ, काइंडली आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ट्विटर पर देखते रहे, इस बारे में आप अपनी सजेशन दें। एक क्वेश्चन तला खान साहब ने की थे, जहाँ तक गाल ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨੇ ਦੇ ਡੈਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ इत्थां 26 नवंबर को धरना मुंतशिर किया गया उन बार सरे शाम ही पहले मीडिया ते खबर चलाई गई है, खबर ये चलाई गई है कि हुकूमत जी ऑपरेशन करन वेंदी पई है ते इतनी देर ऑपरेशन शुरू थी वे सी ते इन दौरान ही जड़े पीटीआई की क्यादत है उन्हें वंजन शुरू कर दिता है। पहले की गाल है कि पीटीआई की जी क्यादत है वो डी चौक ते ना ही पहुंची, कारकुन पहुंच गए हैं, सैकड़ों की तादाद पहुंचन कारकुन, मीडिया ने उन्होंने कारकुना को दिखाया भी है, लेकिन पीटीआई की क्यादत नहीं पहुंची। जिस वेले शाम को रात को ऑपरेशन शुरू थे
ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਥਈ ਹੈ, ਰਬੜ ਬੁਲੇਟਸ ਹਨ, ਜਿन्हें को मीडिया ने दिखाया भी है, रिपोर्ट भी ਕੀਤੇ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵੀ ਐਜ਼ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਜਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਾਂ 29 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਥी ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਖੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਖੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਗਿਣ ਕੀਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਗਾਲ ਹੈ। जहाँ तक हलाकतें की तादाद की गाल है वो 2 लाशें का पोली क्लिनिक मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, 3 डेड बॉडीज, एक बंदा जख्मी आ पहले जी लिस्ट डी जी खान नाल उहदा ताल्लुक है, शादनून नाल, शफीक लोन, बाद उन्होंने डेथ थी है। 3 बंदे पोली क्लिनिक हैं तो 4 या 5 बंदे के बारे इतला है ये है मीडिया ने रिपोर्ट की कि पिम्स तो इतना हैं। इन तो इलावा 3 रेंजर के एहलकार हैं, एक OFC का एहलकार है। सिर्फ ये डेथ हैं जेडे मीडिया ने पहले दी मुख्तलिफ रिपोर्टर ने अपने अपने अखबारात भी, अपने TV चैनल्स से भी, डिजिटल मीडिया ते जेडे लोगों ने अपने व्लॉग किते उन्होंने ये सारी गाल दसी है। बाकी जेडे बियां कहानियां 100 बंदा 150 बंदा 200 बंदा ये मीडिया ने मेरे ख्याल है अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो गया तो लाजमी ये गल लुकण वाली है ही ना, लुक भी ना सकती है। तो यही कहानी इत्थों की। बी जी गाल शकील खान वो है इन तो तुसा कुछ आखण चाहो जी क्वेश्चन किए दूजी गाल मैं सर जी गाल करे था कि इतने नहीं थी गए ना से वो कितने लोग हैं, अगर लोग अपने घरों को वापस चले गए ना से ठीक है वो साहब कोई कितनी कोई ने आख्या हुए कि उल्टा तरदीदा ना आया पैन कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ को शहीद कर दिता गया ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ KPK ਦਾ ਉਹ ਆਪਾ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ कि मेरे को मार देता गया तो मैं एक खड़ा थी। सो गदरफर साहब ये सारी चीजें ने PTI की क्रेडिबिलिटी को खराब की है। हुकूमत हमेशा इन किस्म के वाकयात को लुकैंदे और दूजी तरफ जेडी दूजे फरीक होंदे वो अनर्थ करेंदे वो दसेंदे कि सही ये मामला साडे नाल है और अगर वो ऑथेंटिक ना होवे हुन ओ ई PTI दे ई सारे ई दे विच उन्हें दा सारा केस खराब किया गया इन सारे मामले दे विच। ਉਹ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਧੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨੇ ਕੁਵਾਂਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, ਕੌਣ ਕਿੱਥਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੋਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ को ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ 6 हैं 10 हैं 20 हैं क्या वो 120 हैं जेडे 120 मोए पे उन्हें कौन पूछती और मोए भी उन सूबे विच पैन जिंदे वजीर आला तुसां ही पे जिन्हें इंतजामी सिक्योरिटी दे मामला उनदे जो जेड़ा ज्यादा हलाकतां थियां, ज्यादा लोग मोए, ज्यादा जानी नुकसान थिया वो PTI दे एहतजाज तो पहले थिया। उन्हें दा जेड़ा एहतजाजी काफला बाद च रवाना थे उनकने एक दी पहले जेड़ा है उतां कुरम दे विच ये सारा वाकया पेश आया। कम अज कम 40-42 बंदे, बल्कि उन वेले ये इतला भी आ चुकी है कि वो तकरीबन 90-98 बंदा थी चुका है। जी और उनदे विच एक गाल भी साबित थींदी है कि PTI दा ये दावा भी
रादत थींदे कि वो अवाम दी सियासत करेंदे करें, वो अवाम वास्ते हम्म लड़दे करें या वो अवाम वास्ते झगड़ा करेंदे करें या उन्हें दी सियासत दा एक बंदे दे गिरद घूमती खड़ी है। वो बंदा है हम्म गजनफर साहब पीटीआई है, वो बंदा कहनी हम्म पीटीआई कहनी, ठीक है ना। और वो बंदे दी गाल है, वो बंदे दी खातर सारा कुछ चलदा खड़े, एक बंदे दी खातर, ठीक है ना सी। वो कूड़ मारे, वो सच आखे, वो झूठ बोले, वो तशद्दुद दे उकसावे, वो कोई भी गाल कर हम्म देवे, वो को बगैर कहीं सोच समझ दे ही दे उको इवें फॉलो करके ना के जिवें कोई इल्हामी गाल थी गई होवे। ते ਉਹ ਰਵਈਆ हम्म है ਜਿਹਦੇ ਕਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ हम्म ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬਣਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹ हम्म ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ हम्म ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ થઈ ਹੈ ਨਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ થઈ ਹੈ ਕਿ हम्म ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਕਲਮੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਏ। पहले राया के हम्म शहीदों फिलाने ये वो फौजी बिल्ली नगमे होने और फौजियों को फैसिनेट करने हुब्बुल वतनी वास्ते हम्म वो इस्तेमाल थी ना। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ अगेंस्ट फौज इस्तेमाल थींदे पैन। और वो तुम्हें राय हक की वो क्या कहती हैं, सलाम कहती हैं, ये कहती हैं, वो कहती हैं, वो उड़े चले गए, ठीक है ना। हुन देखो हम्म कभी भी कोई भी तुसा किवी अवाम दी फलाह बहबूद कने हट के उन्हें दे हकूक कने हट के कहीं दा कहीं को धोखा देवण दी खातिर या लोगों को डी ट्रैक करण दी खातिर अगर तुसा कोई स्लोगन्स घड़े हन, कोई मामलात ये कीते हन, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟਾਈਮ। हम्म ये सारे बेहतरीन वक्त है कि रियासत बह के अपनी पॉलिसी का तयन करे कि सही असा क्या इवें चलने से क्या रूल ऑफ लॉ ही मुल्क च नहीं आने, क्या ताकतवर वास्ते दिया कानून उसी गरीब वास्ते दिया कानून उसी फौजी साहब कह रहे सन तो उनको बेतरीके नाल ट्रीट किया वैसी आम आदमी करे सी तो बेतरीके नाल ट्रीट किया वैसी ये सारी चीजें को। और और जो भी सारे मामलात हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥींदा। और असां ई मजबूरीअ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ हम्म ਇੱਥੇ ਹਨ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਇੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ फरवरी था फरवरी, फरवरी ਇੱਥੇ 8 फरवरी, फरवरी फरवरी जी हाँ फरवरी। फरवरी आज दिसंबर आ गए गजनफर साहब, ठीक है ना। फरवरी कने आज दिसंबर आ गए, जा 8 महीने तक 10 महीने तक ये थी गन गजनफर साहब, 9 महीने, दिसंबर ठीक है ना, ठीक है। ऊ कने पहले भी कई कई महीने पहले कोई साल पहले दबी तैनातियां की बैठन डीसी आरपीओ डीपीओ उन्हें को हाल ही तक उन्हें जिले दे विच क्यों रखा गया और उन्हें को क्यों तब्दील नहीं किया पैंदा पिया और उन्हें को केड़ी शय दा अजर दिता वेंदा पिया, उन्हें को केड़ी शय दा इनाम दिता वेंदा पिया, ठीक है ना जी। ये एक मतलब एक ऐसी गाल है कि हम्म देखो इनके सारे मामले कने रियासत या निकल सी ता वल बन के उन्हें इन्हें ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਅਮਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। या ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਥੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪੈਣ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੂਰੀ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਗੜ ਬਗੜ ਕੋਈ ਉੱਠੀ ਕੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਦੇਖ ਸੋ ਹੁਣ जा ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕਿ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰੇ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਆ
सूरत हाल बनी है कि जेड़े वेले आख्या गया कि अस कैसर ने आख्या कि असां 7 दिसंबर को इस्लामाबाद आने पे ते वो ये नहीं, वो सारियां गाल चीजां कन्फर्म जेड़ियां हैं नहीं मतलब मैं वो इ'यै गल कन्फर्म करां है कि नहीं। इ'यै गल ही सिर्फ थई है ना सिर्फ इ'यै गल ही थई है ते उंदे हम्म, बाद क्या अमूमी या बहस और गाली थी वहां लगे सो जरूरत ही गल दी है कि स्टेबिलिटी आवे पॉलिसीज दा तसलसल होवे उंदे नाल उंदा फायदा आम आदमी को थी आम आदमी दे वास्ते बहु मसाइल हैं बहु मुश्किलात हैं उन्हें दे रोजगार डिस्टर्ब हैं उन्हें दे बहुत सारे महंगाई की वजह कने बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफें का सामना करना पौंदा है उहदे वास्ते ई गल वास्ते अशद जरूरत है कि तमाम लोग तमाम फ्री तमाम ये बैठ के लोगों के बारे सोचन और लोगों को और बल मैं आदा पिया कि जेड़ा तरीका पीटीआई अख्तियार करे दी करी है कि बाह मरोड़ के ये इमरान खान को छुड़वा बेसन ये इंदे विच नुकसान तो चैसन ये अपनी स्ट्रेंथ खत्म कर बासन लेकिन ये अपने एजेंडे विच अपने मकसद विच अपनी ही दे विच कामयाब कहना थीसन और टीका लगन वाली गाल भी चलती रहेगी है कि टीका लाया गया कोई ऐसी चीज दी गई है कोई दवाई दी गई है इंजेक्शन दिता गया कि या उन्होंने ज़हनी तवाज़ुन मुताबिक है ठीक है ना सही ये भी बड़ी एक अहम जी चीज़ चलती रहेगी लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ को नहीं पता ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ सोर्सेस क्या आदन क्या है मेरी अपनी एक परसेप्शन है मेरी अपनी एक ओपिनियन है मेरी एक राय है ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਔਨ या ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ करे ना और अली अमीन गंडापुर जेड़े गाली करे ना करे वो अपने वास्ते अपने सूबे वास्ते अपने लोगों वास्ते उन्हें लोगों वास्ते जिन्होंने पीटीआई को वोट दिते वो परेशान करने वाले हैं कि तुसा भाई तो कोई वास्ते लोगों ने वोट दिते कि तुसा आखो कि सब बंदूक चाह के विफाक दे हमलावर थी बस या तो कोई वास्ते लोगों ने वोट दिता कि तुसा मुजाहरे करने वास्ते इस्लामाबाद पहुंचो जो और पिछू बंदे सैकड़ा दिता था 120 बंदा मार भेजे और तो मुझे परवाह ही कहना होवे और तुसा किसी बैठ के डिस्कस भी कहना करेगा बैठे हो पीटीआई ये वक्त बहुत बुरी तौर होते हैं एक्सपोज भी थी चुकी है धस भी चुकी है और उनकी लीडरशिप में बहुत सारे इख्तलाफात भी सामने आ चुके हैं और मेरा ख्याल है कि इन्हें को ये चीज़ां नॉर्मल कराने च भी बहुत सारा टाइम चाहिदा उसी हुन फासले भी बहुत एक दूजे दे खिलाफ थी गए और कौन किथे बैठ के अगे तो चलो या बुशरा बीबी भी सारे को आख्या यार कट्ठे थी आओ तो कट्ठे थी के बैठ वने ना बुशरा बीबी दे समझो ठीक है ना हुन उन्हें वास्ते समझ कने वड्डा इख्तिलाफ दी जाए घर भी बुशरा बीबी दा कि बुशरा बीबी ऐसे सारे बारे गुफ्तगू करेंदी है और ये असाई को जवाब दे कहने से और को कहें है कि और अगर इमरान खान साहब वाकई को कोई सियासी रोल लेवण चाहते हैं या उनके कने कोई यो करवावण चाहते हैं तो वो कोई ओहदा दे देवन वाइस चेयरमैन बना देवन चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं मेरा ख्याल है पार्टी दे कोई भी आ ओहदा दे गिनन वैसे तो बुनियादी तौर ते अगर वो इमरान खान की नज़र नाल डिठा वैसे ही शाह महमूद को वाइस चेयरमैन तो हटा के बुशरा बीबी को वाइस चेयरमैन बनाया हुआ इमरान खान तो ही तरीके का फैसला करना है ना कि शाह महमूद का क्या है शाह महमूद की फैमिली उन्हें भी बहुत सारे उन्हें दे बारे च गाली चीज़ां पैन मामलात थे पैन और ई दफा बड़ी परसकून है चन वैसे तो ई दफा ये सारे ई गेम ये सारे मामले दे विच गदनफर साहब ये सारे जेड़े 24 नवंबर वाला एहतजाज आई उनके कने पहले उनके बाद तो कितनी मेहरबानो नजर आई है वरना अदरवाइज मेहरबानो हर जात उत्ते पुजी वधी होंदी है पुजी वधी होंदी है उत्था भी पुजी वधी होंदी है मेहरबानो ये सारे मामले या दे विच साकू तो किथे नहीं आई ना इवें ही घुंगलू तो मिट्टी लाई है जैन कुरैशी ने इवें ही घुंगलू तो मिट्टी लाई है अहमद डोगर ने इन्हें बारे इन्हें लोगों के बारे ये अच्छा वेंदा पे और गाल कीती वेंदी पई है कि पीटीआई दे नाल थोड़े अरसे दे विच और थोड़ा अरसा मैं तो इस वास्ते याद पिया कि इन्ने को जल्दी क्यों है गजनफर साहब पीटीआई तो अपने राही जुदा करने दी जल्दी क्यों है और ये क्यों एकदम पिछ बैकफुट ते गए करन इन्हें दी एक तो पहली गाल असा दस चुकिया है कि इन्हें दी जीत भी कंप्रोमाइज्ड आई इन्हें को इन्हें कने यकीन जहां ने घेन के दे जीत दे नोटिफिकेशन कीते गया
महमूद पुत्र जैन कुरैशी को जीतन दिता गया और उको ना जीतन दिता गया, क्या ना है उन्हें धी को, क्योंकि इन्हें दोवें दे पॉइंट हम्म वो एक टीम में चाहिए, वो पुराना सियासी बंदा सियासत चाह चीज़ा समझदा, अपने प्यू दे तौर तरीके भी जानदा कि किन्ने हालात साकू क्या केड़े तरीके नाल डील करना चाहिए। ख्वाजा शिराज ने भी इयो जी गेम की है, ठीक है ना। ख्वाजा शिराज यार केड़ी सियासी जमात दी गाल करेंदे खड़े हुए कि ख्वाजा शिराज कल इयो ख्वाजा शिराज आखसी के साकू तो पता ही कहे ना इमरान खान ही में, ठीक है ना। वाल कल इयो जैन कुरैशी बहुत सारे अब मेरे अब्बा को ढकवा सके थे, ये कीते सी वो कीते सी सारे रिहाई दा इमरान खान दी रिहाई दा मुतालबा थींदा पिया, क्या शाह महमूद कुरैशी दी रिहाई दा भी मुतालबा कीता वेंदा पिया, क्या कहीं स्टेज दे उत्ते खड़ के हम्म वैसे आपस दी गाल है, ये गाल कदे कत्ता नज़र हम्म जेड़ा इस 24 नवंबर वाला है जेड़ा एहतजाज आ वो कने पहले या वो कने बाद हम्म कहीं शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन दा जिक्र कीते जाके थे कोई छोड़ है वो शोदे को कहीं गाल की है, कहीं भी नहीं की थी, ठीक है ना। सो इन्हें बिल्कुल कने भी बिल्कुल बहुत है जस्टिफिकेशन के ऐसा पीटीआई को छोड़ दे उन्हें तो छोड़ रहा है सारे ए जस्टिफिकेशन और वो जस्टिफिकेशन भी होता कदम सकता है जेड़ा वैलिड हो, हम्म वो वैलिड जस्टिफिकेशन दे हैं इन्हें कहीं भी अपने पार्लियामेंटेरियन को कोई प्यार नहीं दिता, गुफ्तगू करन दा कोई इहो नहीं दिता, हक नहीं दिता, क्यादत करन दा कोई हक नहीं दिता, पार्लियामेंट च गुफ्तगू करन दी इजाजत कै नहीं उन्हें को, पार्लियामेंट तो बाहर गुफ्तगू करन दी कोई इजाजत कै नहीं, अपने कोई सियासी फैसले गिनन दी इजाजत कै नहीं। सो ओ शोदे इवें बस खामखा दे विच एमपी एमएनए तो बन गए, ठीक है। और आवन वाले ॾींहं दे विच जेल्लै इमरान खान दे खिलाफ केसेस दे जेह्ड़े मामलात थोड़े जे रुके करन लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले चंद ॾींहं में जो इतने उन्हें को स्पीड लग वैसी और इमरान खान के खिलाफ शायद फौजी अदालत भी मुतहरक थी वञनि और उनके हवाले कर दिता वञे। एक चीज़ ज़हन च रहे गज़नफर साहब के पीपल्स पार्टी दी लीडरशिप वैद लीडरशिप है ये सारे ही दे विच जेह्ड़े इमरान खान होने को कोई रिलीफ दे सकती है गिन के दे सकती है, लेकिन वो पिछले ॾींहं जी बिलावल दी हम्म स्पीच है आदत है कि यार वो इन्हें कने मायूस थी चुके हैं, वो आदत कि यार ये गाल ही नहीं सुनते, हम्म ये आंदे ही की गाल गाल दुत्ते हम्म तो आंदे नहीं, ठीक है। ये आदत कि हम्म असा एस्टेब्लिश नाल वो आदे जो सियासी लोगों नाल गुफ्तगू ही नहीं करन, जमहूरी लोगों नाल बावन ही नहीं चाहते, पॉलिटिकल पार्टीज नाल बावन ही नहीं चाहते, असा ही इन्हें को क्या सपोर्ट दे हम्म सकते हैं। लिहाजा जेड़ा तशद्दुद उत्ते आवे वो भले कोई भी है, हर जमात प्रोटेस्ट करेंदी है यार, मंजूर पश्तीन भी तो प्रोटेस्ट करेंदे, गजनफर साहब कहीं तो हम्म बन के हमला किया हो, मारन बलोच कितना अरसा बैठी रह गई है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और कितनी दफा वो जी बाहरों हाँ निकले गजनफर, मामा कदीर निकलिया, मारन बलोच निकली है, ये वो लोग हैं जेड़ा बुनियादी जेड़ा कई ग्राउंड उत्ते कई अखलाकियात दे उत्ते फौज को तनकीद का निशाना बने ने, उनके किरदार को तनकीद का निशाना बने ने, और वो अपने कोई गाली करें किसी सारे नाल ए ज्यादती थींदी पई ए ज्यादती थींदी पई, लेकिन कहीं भी उन्हां विचों कहीं भी आके फौज दे उत्ते हमले दी हिमायत नहीं की थी, फौज दे उत्ते या कई रियासती इदारे दे उत्ते या फौजियां पुलिस वाले नाल या कई दे नाल भी उन्होंने कई किस्म के तसादम या खाना जंगी या बंदूकां घिन के असां आ वेसूं ई किस्म की कई गाल नहीं की थी। सो ओ लोग हैं जेड़े रियासत दे नापसंदीदा बाल हैं, जिन्हें को हम्म रियासत पसंद भी नहीं करेंदी कि हम्म वो इतने पीसफुल हैं, वो कहीं एक इस्लामाबाद दे विच आंदे न तो वो अपना सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करन गदन पर वो 8 बंदे भी आवे न 10 भी आवे न वो 20 भी आवे न, मकसद क्या है, मकसद तुसा अपनी हम्म गाल अगो पहुंचावनी अपना प्रोटेस्ट यो करना, ठीक है ना। वो उनको घिन के टूरते निहत्ते निहत्ते खवातीन टूर मारन बलोच टूरती है तो अपना मौकफ घिन के आंदी है। यस इस्लामाबाद आवन का मकसद क्या है गदन पर से इस्लामाबाद ते कब्जा हम्म करण है या अपने मौकफ को अगो बयान करण है कि इत्थां एम्बेसीज भी है इत्थां इंटरनेशनल मीडिया भी है तुसां वञ के इस्लामाबाद दे विच इस्लामाबाद आके एह् गल्ल करनी पे, ठीक है ना। सो अगर तुसां कब्जे दी नीयत नाल आस तां खल्ले पोसा तुहाडे उद्धर स्ट्रेट फायरिंग विच भावें हुकूमत मन्ने या हम्म ना मन्ने, दुनिया दी केड़ी गदन पर ते पूरी दुनिया दे विच नो गोज़ एरियाज़ हैं, कोई दुनिया की कोई रियासत अगर तुसा वञ के उत्थां
CNN ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਆ ਉੱਥਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ। और अगर दुनिया के कई अगर वो भी आंसू गैस चाहती वदे होवन, वो करेना चाहती वदे होवन, वो उन्हें सारे रियासती हुकूमती इकदामात को सबोताज करने का पूरा इंतजाम करके मैदान जंग दी नीयत नाल आए खड़े होवन, केड़ा मुल्क हो सी उन्हें नाल न लड़ सी ऐसे लोग के नाल। और वो वाला तुसा शकीर आखो खान कि साडा लड़दन पीसफुल है, नहीं ਉਹ ਲੜਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਦੇ ਹੋ ਸੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਦਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਲਾਤ ਹਨ, ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਤਰੀक़ेकार ਹਨ ਹਜੂਮ को हटावन वास्ते, मुंतशिर करण वास्ते असां लाठी चार्ज करेंदे हैं, असां ऐसो गैस सटेंदे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਲੇਜ਼ਰ करंट लावण वाले, वो तो करंट लावण वाले गन नाल ही लोगों को भजाइंदन, पता नहीं क्या क्या तरीके इख्तियार करेंदन। खैर ये एक लंबी डिबेट लंबा मौजू है ਜਿਹੜਾ असां रोज़ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ हैं, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ थी सी तरक्की वही इशू ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ असां डिस्कस करने थोड़ा ਜਿਹਾ कर गिनो ताकि वेला भी लंघदा वेंदे जल्दी नाल। जेड़े वेले सराकी वसेब दा जिक्र थी सी ते वो फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना, उत्थां वाला ज़राअत दी गल थी, ठीक है। कुछ ॾींहं कने तुसां ॾेदे पियो से हुकूमत भी बगला वॼंदी वधी है ते मीडिया दे उत्ते, सोशल मीडिया दे उत्ते जिसें जेड़ा बीज है सीड कारपोरेशन ऑफ पंजाब सीड कारपोरेशन ने उनदी कीमतें विच कमी कर दी, ठीक है ना सी। गवर्नर साहब बुनियादी तौर दे उत्ते ओ ए तासर दे बैन के प्राइसेस दे उत्ते हुकूमत ने बड़ी पॉलिसी अपनाई है, बड़ा शानदार गल करदे पैन किसान। पहली गल है ते गवर्नर साहब किसानां ने ई साल पिछले साल दे मुकाबले विच या इन्हां ने जेड़े टारगेट सी तय कीते होए हन उहदे मुकाबले दे विच घट करना मुकाश, ठीक है ना। ही ठीक शय है। कन्नै परेशान थी के मैं आख्या कि भाई लोगों को बीज देवो, सस्ता करके देवो। प्राइवेट फर्म्स ने, प्राइवेट कंपनीज ने वो अपने प्राइसेस दी कीमत च जेह्ड़े सीड कंपनीज हैं उन्होंने ने कमी नहीं की थी, लेकिन सीड कारपोरेशन पंजाब सीड कारपोरेशन ने उन्हें अपने प्राइसेस दे विच कमी कर ਦਿੱਤੀ है। दूजी ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਜਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਨੇ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਦੇ स्टॉक दोबारा इहो किता वञे। सो ये दो मेजर रीज़न्स आहिनि जंहिंजी वजह कने हुन मैं त ॾिसां कि ई वक़्तु जहिड़े सूबाई सेक्रेटरी आहिनि इफ्तिखार साहू साहिब, ਉਹ एग्रीकल्चर ते ज़राअत आहिनि। ई बंदे दी नाअहली, नाकामी ते इनकम्पिटेंसी दा अंदाज़ा लावो कि ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ मोहसिन नकवी दे जेह्ड़े वज़ीर आला हा उं वेल्ले ई बंदे दे ज़िम्मे लाया गया कि तूं काटन प्रोडक्शन दे विच इज़ाफे वास्ते कम्म करो। जेह्ड़ा एप्टमा हाई आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਕਨੇ ਕਾਟਨ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਟਨ ਸੈਸ ਪਰ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ 50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਜਾਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਕਨੇ ਕਾਟਨ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ हुकूमत को, ठीक है ना। और वो अरबां रुपए दे ना देंदा हैं हुकूमत दे। उन्होंने 5 अरब रुपया मोहसिन नकवी का बहुत सारा गोहर इजाज गोहर जड़ा है वो करीबी दोस्त है, बल्कि कुछ लोग आते हैं कि इन्हें आपस में पार्टनरशिप है। उन्हें मोहसिन नकवी असल वेले इन्हें दी एक ख्वाहिश है कि असा जड़ा है ना जो काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्हें उत्ते कब्जा करो, ठीक है ना। और इन्होंने मुतालबा कर दिया कि काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जड़ा है वो एप्टमा के हवाले किया जाए। पूरी दुनिया दे विच एप्टम हवाले नहीं किया वेंदा, बल्कि उन्हें कने वसाइल गिन के बोला उत्तर रियासत खुद अपने खुद उन्हें इंतजाम
ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਬੈਰਕਰੇਸੀ ਖਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੂੰ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੈਬੀ ਮਾਮਲੇ को देखे चाहे या एंटी करप्शन ही मामले को देखे चाहे कि वो ਜਿਹੜਾ 5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਐਪਟਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਹੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਘੱਟ ਤਰੀਨ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੂੰ 60 ਕਿ 6 ਲੱਖ ਬੇਲ ਰੁਪਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੂੰ ਬੰਦੇ को हिंदा चार्ज दे दिता गया है। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ को ਇਹ टास्क दे दिता गया ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਹੀਂਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਮਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ पैदावार ਸਾਰੇ जी हाँ सारे जुलो और डीसी भी है, एसी भी है, कमिश्नर भी है, वो सारे काटन फील्ड का विजिट करेंगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਟਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸਵੇ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰੇ ਸੀ, ਏਸੀ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ जी ਉੱਥਾ हाँ ਵਾਜ ਕਾਟਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਨ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ को ਬੇਰਕਰੇਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਆਖੇ ਕਿਸਾਨੇ को हम्म ठीक है ना। हम्म ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਿਣਦੇ ਪਏ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਥੀਵਣ ਦੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬੇ को ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਡੀਵੈਲਿਊ ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਕਰੂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਇਹ ਮਈਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ। ਬਿਹਤਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ टारगेटेड एरिया है वो हाली पूरा नहीं थी सकिया और ई वक्त आलमोस्ट गंदम दी जगह है बिजाई दा मौसम काफ़ी हद तक अगू ते टुर चुके फर्दर हुण जै वेदे जी हैं कि गंदम दी क्या जो काश्त तकरीबन 15 दिसंबर तक तकरीबन थी वेंदी है ते उहदे बाद वाल पिछेती काश्त वाल बचदी है ते ਉਹ काश्त दे विच वाल गंदम दी पैदावार ਉਹ नहीं थींदी जंहिंजी तवक्को कीती वञ सकदी है ते हुण टाइम थी गया काफ़ी सारा अज गिनदे पे इजाज़त शकील खां कल बासूं ते वल हाल अवीला करेसूं ते कोई आखिर ते कुछ आखण चाहसो तां इवें हिक अध आखिर मिनट हुआ दोस्त गुजारिश ये है कि को प्रोग्राम को शेयर करें अपनी राय अपनी ओपिनियन तो आगाही देवें ते अगर इहदे अलावा उन्हें दे आस पास का कोई इशू है ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕੋਂ ਆਗਾਹੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। जी दोस्तों बिल्कुल शकील खां जी वादा पिया मेरी भी इहा अरदास है इहा गुजारिश है सारे प्रोग्राम को तुसां शेयर करो अगर तुसां फेसबुक ते रेदे बैठे हो तो शेयर करो कमेंट करो अगर तुसां एक्स ते रेदे बैठे हो ट्विटर ते को रीपोस्ट कर छोड़ो अगर तुम यूट्यूब ते रेदे बैठे हो तो तुम कमेंट भी कर सकते हो ते लाइक भी कर सकते हो। आज अपने दोस्त अपने होस्ट को देन फॉर अब्बास को शकील की इजाज़त